दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक जर्नी ऑफ इंग्लिश का सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके लिए स्पेशल सीरीज होगा। आप वैसे छात्र जो बिहार एसटीईटी की, सीटेट की, केवीएस की, एनवीएस की या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको ग्रामर की ज़रूरत है तो उनके लिए ये जो जर्नी ऑफ इंग्लिश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर दो नहीं होता है, ग्रामर अलग अलग नहीं होते हैं। आपको ग्रामर सीखना है, अच्छा से वीडियो देखिएगा, आपको ग्रामर समझ में आएगा। तो दोस्तों इंग्लिश में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है इसके कुछ भाग होते हैं। यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की हैं या बिहार एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपका दो पार्ट होगा, एक तो आपका जो ग्रामर होगा और एक होगा आपका लिटरेचर। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो आपको अपनी सुविधा की तैयारी के लिए इसको भी 3 भागों में बांटना होगा। इसमें आपका पहला होगा जो आपका ग्रामर के रूल्स होंगे, थियरी होगा। इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट होगा वो आपका होगा वर्ड्स, वोकैब्स। वर्ड मीनिंग बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर को समझना, उसको अच्छे से डील करने के लिए आपको वर्ड्स की जानकारी होना चाहिए। हम तो ग्रामर पढ़ लेते हैं, आप सभी लोग टेंस पढ़े होंगे, वॉइस पढ़े होंगे, नरेशन पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक जो आप पढ़े होंगे ग्रामर, तो ग्रामर पढ़ने के बाद भी जब आप इंग्लिश का पेपर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो आप सवालों को सही से हल नहीं कर पाते हैं। उसका कुछ कारण है। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों, आपके पास वर्ड्स की कमी है। आप वर्ड्स को नहीं डील कर पाते हैं, वर्ड्स से आप बहुत परेशान होते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ डेली हम लोग को वर्ड भी देखना होगा। और तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप आज पढ़ते हैं तो उस पे आधारित आपको अभ्यास भी करने की जरूरत है। जब आप अभ्यास करिएगा तभी वो आपको सारे रूल्स याद हो सकते हैं। तो दोस्तों 2 चीज की मैं गारंटी लेता हूं, एक आपका ग्रामर, दूसरा है आपका वोकैब्स। ये 2 चीज मैं आपका प्रिपेयर करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो तीसरा है आपका प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस दोस्तों, इसके लिए थोड़ा पीडीएफ फाइल बनवाना होता है, कुछ और भी वर्क्स हैं तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है तो उसको थोड़ा सा असुविधा है। आप चाहें तो मैं उसकी भी तैयारी करा सकता हूं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन 2 चीज गारंटी है। आपका पहला है ग्रामर के जो भी रूल्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, उसके बाद जो आपका पॉइंट है वर्ड्स, वोकैब्स, मैं उसकी तैयारी कराने की जिम्मा लेता हूं आपके स्पेशली बिहार एसटीईटी के लिए या किसी भी एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी करने के लिए कितने कॉन्शियस है। यदि आप बिहार एसटीईटी के कैंडिडेट्स हैं तो आप को मालूम होगा कि जो आपके 9th-10th की किताब है का जो भी चैप्टर है लगभग हम उसको अपलोड कर चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स को जो अपलोड किए हैं उसमें प्रॉब्लम है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तो आप उसको एडजस्ट करके पढ़ सकते हैं। और 12 के भी हम सारे पोएट्री सेक्शन को और प्रोज के कुछ चैप्टर्स को अपलोड कर दिए हैं, उसको भी मैं जल्द ही कवर करूंगा जो आपके बिहार एसटीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे तो साथ ही साथ आप 9th-10th के बुक को भी देख सकते हैं, उसको भी देखिए। लेकिन अच्छा रहेगा कि जब तक आपका डेट नहीं आ जाता है एग्जाम का तब तक आप अच्छा से ग्रामर का तैयारी कीजिए। और बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे लिटरेचर का वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब ये निर्भर करता है आपके प्रेम, प्यार, मोहब्बत पे कि आप कितना मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ सहयोग देना होगा ताकि अपना भी जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो करे। तो दोस्त आप इतना याद रखिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे हम आप ग्रामर को डील करेंगे। तो उसको ग्रामर को समझना भी है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं हम आपकी ग्रामर की। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा सेंटेंस की हम बात करते हैं, सेंटेंस। तो जो सेंटेंस होता है यही दोस्तों आपका सबसे बड़ा चीज होता है इंग्लिश में। चाहे आप फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करें, आप कॉमन एरर की बात करें, या आप नरेशन की बात करें, वॉइस की बात करें, टेंस की बात करें, आप जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं इंग्लिश पेपर में ग्रामर से संबंधित, वर्ड मीनिंग से संबंधित, वो सभी सेंटेंस होते हैं। तो आदमी जितना ज्यादा इस सेंटेंस पे पकड़ मजबूत करेगा उतना ही ज्यादा आपका इंग्लिश आसान होगा। दोस्तों इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है? इंग्लिश में आपको पढ़ना है वर्ड। जब आप वर्ड पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों जो इंग्लिश में आपका आएगा लेटर।
थोड़ा सा वर्ड की बाद में बात करते हैं, लेटर देखते हैं। तो जो आपका लेटर होगा, तो लेटर समझना है। अब दोस्तों लेटर क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेटर से आपका बनता है दोस्तों वर्ड। दोस्तों वर्ड ये आपका 8 प्रकार का होगा, इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड के बाद आपको पढ़ना है फ्रेज, और दोस्तों फ्रेज के बाद आपको पढ़ना है क्लॉज। तो इन्हीं 4 कंपोनेंट को मिलाकर दोस्तों आपका बनता है सेंटेंस। इसी 4 कंपोनेंट को मिलाकर आपका बनता है सेंटेंस। जितना ज्यादा इस पे आप वर्क कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं अभी फिलहाल लेटर की। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और चाहते हैं कि यह जर्नी लगातार चलती रहे, तो इसके लिए आपके सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों जो लेटर है, ये लेटर क्या होता है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अक्षर, दोस्तों आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आप उसको ग्रामर मत समझिए, आप उसको भाषा समझिए। आप भाषा सीख रहे हैं, इंग्लिश आपको बोलना है तो अलग ग्रामर नहीं पढ़िएगा, लिखने के लिए अलग नहीं पढ़िएगा। आप इंग्लिश सीखिए। यदि आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको लिखना, पढ़ना, बोलना सब आ जाएगा। इसका देखिए हम हिंदी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे जब सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम अक्षर की बात कर रहे हैं, आप अच्छा से पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो एक बार सब्जेक्ट मिले तो हम वर्ब को छोड़ देते हैं। तो अक्षर, उसके बाद हम अंत में जाएंगे। ए मीन्स एक, कोई, किसे भी होता है। अक्षर किसी भी भाषा का या की सबसे छोटी इकाई। इज मीन्स यहां पे हम होता है बोलेंगे। अब दोस्तों ई आर एम का हिंदी है, हूं, होता है, रहता है, लगता है भी होता है। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि कुछ जो निहित क्वालिटी होती है जो उसमें विद्यमान है, तो वहां पे हम होता है बोलेंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि दूध उजला है, वहां पे हम बोलेंगे कि दूध उजला होता है। अब क्यों बोलेंगे ये समझने वाली बात है। यदि हम कहे कि रूम बड़ा है, तो रूम बड़ा होता है कहना गलत है, क्योंकि बहुत तो रूम बहुत छोटे होते हैं और बहुत रूम बहुत बड़े होते हैं, तो ये छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि दूध उजला होता है तो हमेशा उजला होता है। किसी देश दुनिया में जाइएगा तो आपको दूध ब्लैक नहीं मिलेगा। तो इसीलिए होता है, रहता है, लगता है, अभी सेंस देखना है। तो एक बार जो आपका मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई दोस्तों नाउन मिलता हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव मिलता हो, एडजेक्टिव के पहले आपको एडवर्ब मिलता हो, और एडवर्ब के पहले आपको आर्टिकल मिलता हो, तो आपका हिंदी यहां से शुरू होगा। जैसे यहां पे जो हुआ कि अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो है वर्ब को तो सबसे, आपका जो वर्ब है इसको सबसे बाद में बोलना है, याद रखिएगा। और ये जो आपको EST दिखाई दे रहा है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री मिले तो उसके पहले द का प्रयोग करना है, याद रखिएगा। तो हम जो भी चीज पढ़े उसका एक जो भी फंक्शन है समझना है, कैसे हिंदी निकल रहा है उसको भी देखना है, सेंटेंस को तोड़ के हिंदी निकालने का प्रयास करना है। हिंदी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, आप चीजों को पढ़ के समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपका ग्रामर का कुछ पॉइंट समाप्त होंगे तो हम वर्ड मीनिंग का आपको तैयारी कराएंगे। जो वर्ड मीनिंग आपके हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार STT की बात करें या किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करें, NVS KVS जैसे टीचर्स एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां आगे हम कहेंगे कि विच डज नॉट हैव एनी मीनिंग। दोस्तों यदि हम यहां पे लिखे डी, तो डी लिखने से आपको नहीं पता चल रहा है कि डी मीन्स क्या होता है। तो किसी भी अक्षर का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा बट इट हैज
ओनली साउंड, लेकिन हाँ हर अक्षर की अपनी एक आवाज होती है, साउंड होती है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों अक्षर होता है, लेटर होता है। उसका कोई खास अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसकी ध्वनि होती है, उसकी आवाज होती है। तो मुझे आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। आप इसको समझे होंगे कि कैसे इसका हिंदी निकालेंगे, ये अक्षर क्या होता है। तो हर सेंटेंस में सबसे पहला जो कड़ी है आपका अक्षर आएगा, उसके बाद जो वर्ड होता है। तो दोस्तों वर्ड जो होता है, जब कुछ अक्षर मिलकर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वो आपका शब्द कहलाता है। और इसी शब्द से आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 प्रकार के होते हैं। इसको समझना है, जितना ज्यादा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा, जितना अच्छा से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप तैयारी कीजिएगा, उतना ही अच्छा से आपका इंग्लिश उतना ही अच्छा से आप इंग्लिश सीखिएगा, उतना ही अच्छा आपका इंग्लिश होगा। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्ड्स हैं ये 8 प्रकार के होते हैं और ये आपके आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो दोस्तों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है शब्द भेद। तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को उनके कार्य एवं वाक्य में स्थान के आधार पर उनको 8 भागों में बांटा जाता है और उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यदि हम आपसे कहें कि लव वर्ब है कि नाउन है, तो आप इसे कह देंगे वर्ब। तो आपका जो आंसर है वो आधा है, केवल वर्ब कहने से आपका आंसर पूरा नहीं हो सकता है। जैसे यहां पे हम कह दे कि आई लव यू, मैं आपको पसंद करता हूं, लेकिन कहे कि सी इज माई लव, तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो आपका वर्ड है ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद दोस्तों नाउन आता है, तो ये आपका नाउन हुआ। तो आपको समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो डेफिनेशन को दोस्तों देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to their work। दोस्तों वर्क्स नहीं लिख सकते हैं, वर्क्स में से रचनाएं हो जाता है। their work and all the English words are divided into 8 groups according to their work and place in a sentence। each, अब दोस्तों each आइदर नाइदर के बाद यदि आप लिखते हैं वर्ड नाउन लिखते हैं तो वो सिंगुलर होगा, याद रखिएगा। each group is called parts of speech। तो दोस्तों हिंदी निकालना सीखने के लिए थोड़ा सा आप याद रखिएगा, यदि इज आर एम के बाद वर्ब 3 हो, यदि इज आर एम के बाद वर्ब 3 हो तो उसका हिंदी निकलेगा डैश डैश जाता है। अब जैसा यहाँ पे क्रिया होगा वैसा यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है। जैसे देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स,
अंग्रेजी के सारे शब्द। यहां पे आपको एक दिखाई दे रहा है कनेक्टर, उसके पहले आएंगे 8 भागों में डिवाइडेड, बांटा। यहाँ पे वर्ब 3 हुआ ना, बांटा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बांटा जाता है। आर है तो बांटा जाता है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, देयर वर्क एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में उनके कार्यों और स्थान के आधार पर, कार्यों स्थान के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को हम कहते हैं आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दे आर, तो यहाँ पे आप अपने से लिख लीजिएगा जो भी आपके 8 शब्द होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हम नाउन देखते हैं, थोड़ा सा नाउन के बारे में चर्चा करें कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नाउन। तो नाउन क्या होता है ये समझिए। तो हम जितने भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनका नाम रखते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब नाउन है। अब जो आप डेफिनेशन पढ़े हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो आपका डेफिनेशन जो है वो आधा है, अधूरा है। आप जिस लेवल पे हैं, आज का जो ट्रेंड है, जो इंग्लिश का स्तर चेंज हुआ है, इसमें आपको नाउन को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। नाउन समझते हैं तो आपको नाउन फ्रेज समझ में आएगा, नाउन समझते हैं तो आपको नाउन क्लॉज समझ में आएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपको क्लॉज भी पढ़ना है, तो एक एक क्लास की आपके लिए इंपॉर्टेंस है, एक एक क्लास की वैल्यू है, एक क्लास भी मिस मत कीजिए। आपका जो जर्नी शुरू हुआ है, इसको अंत तक ले जाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, मैं उतनी ही मेहनत से, उतनी ही ईमानदारी से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और आपके लाइफ में मैं एक वैल्यू ऐड करूंगा जो आपका आने वाला कल बेहतर होगा, उज्जवल होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो नाउन आप यहां पे बोल सकते हैं कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। यहां तक तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन आप बढ़िए आगे, क्योंकि आज आपके लिए स्पेशल सेशन है, स्पेशल क्लास है। ये जो सेशन है जर्नी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की यात्रा आपके वे ऑफ थिंकिंग, सोच को चेंज कर देगा। आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितना इजी है। सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ के पढ़ना है। तो एनिमल, थिंग, रिलेशन, एक्शन, रिलेशन, एक्शन, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, रिलेशन, एक्शन, स्टेट, etc। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, द नेम ऑफ इज कॉल्ड नाउन। यहां पे हम बोल सकते हैं कि नाउन कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु जो रिलेशन के नाम है, जैसे माता, पिता, बहन, दोस्त, एक्शन, कार्यों का जो नाम है, अवस्था, वो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है दोस्तों नाउन, संज्ञा कहलाता है। अब दोस्तों ये तो रहा डिफिनीशन। डिफिनीशन में एक और डिफिनीशन आप लिख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो डिफिनीशन ही आपको आगे के लिए रोड मैप तैयार करेगा कि आपको इंग्लिश कैसे सीखना है। देखिए यहां पे बोल सकते हैं कि अ नाउन इज, डेफिनेशन दोस्तों एक ही रहने दीजिए, डेफिनेशन उसको अच्छा समझिए। अब थोड़ा सा एक बात और होता है, नाउन का केवल डेफिनेशन समझने से, डेफिनेशन रटने से उतना काम नहीं होगा।
जितना काम की आपको जरूरत है, जितनी जानकारी आपको चाहिए, आपको नाउन का फंक्शन समझना है, नाउन का कार्य समझना है। किसी चीज को जानना ही बड़ी बात नहीं है, किसी चीज को मानना जरूरी होता है। तो नाउन तो आप जान गए कि क्या होता है, लेकिन नाउन का फंक्शन भी देखिए दोस्तों। जो आपका नाउन होता है, एक याद रखिएगा, नाउन मीन्स होता है नाम, नेम। नाउन मीन्स होता है दोस्तों नेम। ये किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम है। ये हम नर्सरी क्लास से जानते हैं। जब हमको इंग्लिश नहीं समझ में आता था, हिंदी नहीं समझ में आता था, तब से हमारे गुरुजी हमको बता रहे हैं। ये तो आप जानते हैं। दूसरा बात जानिए, जो जानने वाला है, ये होता है आपका सब्जेक्ट। नाउन वर्ब नहीं बन सकता है, नाउन होता है आपका सब्जेक्ट। जब नाउन कहिएगा इसको, तो वह वाक्य में आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। इस बात को याद रखिएगा। नाउन आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। परेशान मत होइएगा यदि समझ में नहीं आए। और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, पूरक। तो इन चीजों को समझना है। नाउन को समझने के लिए आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट को समझना है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, इस पे हम लोगों का एक क्लास इसी पे डेडिकेटेड रहेगा, इस सिर्फ नाउन को समझने के लिए। नाउन समझ में आ जाएगा, बहुत से आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो नाम होगा दोस्तों, सब्जेक्ट जो होता है यह आपके ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। सब्जेक्ट किसका होता है, किस वर्ब का होता है, सॉरी, यह वर्ब का, आपका वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वह आपका ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट होगा ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे आपका लिंकिंग वर्ब हो या इनट्रांजिटिव वर्ब हो, उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हम वर्ब को वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात बोलें तो इसे हम वर्ब बोलते हैं। लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हम लोग को अमेरिका नहीं जाना है। आप अच्छा से समझिए, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देना है। तो ये चीज आपको समझना है। अब दोस्तों आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसके बाद हमेशा ही आपका नाउन आएगा। अब आपका कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहां पे जो ये कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, ये आपका लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही मदद करेगी। जब आप सवाल हल करने जाइएगा तो जो अप्रोच होता है, उस अप्रोच को सीखने के लिए आपको इन सब बातों की जानकारी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैसे पढ़ना इस बात पे ध्यान देना है दोस्तों। तो ये आपके हैं नाउन। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे हैं। जैसे बोले हम कि द वाटर ऑफ दिस पंप इज या आर स्वीट। दोस्तों इस वाक्य में जब आपको सब्जेक्ट मिलेगा, एक और सेंटेंस लिखते हैं, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज या आर इम्प्योर। स्वीट ही, चलिए स्वीट ही लिखिए। बिल्कुल आसान आसान शब्दों की सहायता से हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको वर्ब है, आप नाउन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन का हम रूल्स लिखते जाएंगे, एकदम बंडल बना लेंगे जो उठेगा नहीं। हम नाउन ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ पूरा ग्रामर सीखना है। पूरा इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आप नाउन नहीं सीख रहे हैं, एडजेक्टिव नहीं सीख रहे हैं, वर्ब नहीं सीख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका ये हो सकता है कि आप नए अंदाज में पढ़ें, लेकिन अंदाज चेंज कीजिएगा तो रिजल्ट भी चेंज आएगा। ठीक है, कि द वाटर ऑफ दिस पंप इज या आर स्वीट, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज या आर स्वीट। तो यहां आपको समझने वाला बात है दोस्तों
कि सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द वाटर ऑफ दिस पंप, इस पंप का पानी मीठा है, इस पंप का पानी मीठा है। और याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, तो उसके अनुसार तो आप इज मार दीजिएगा, सही है। और इसको देखकर आर मार दीजिएगा, ये भी सही है, लेकिन लग रहा है सही है नहीं। देखिए मीठा क्या है दोस्तों, तो पंप जो कल वो मीठा नहीं होता है, पानी मीठा होता है। तो पानी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब आया और सिंगुलर रूप में भी है, तो ये आपका सही है इज। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन नदियों का पानी मीठा है, नदियाँ मीठा नहीं है, नदी मीठा नहीं है, उसका पानी मीठा है, तो यहाँ भी आपका इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, और जब आपको सब्जेक्ट मिलेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अगले क्लास में हम लोग अच्छा से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और आपका कंप्लीमेंट है इसको समझने का प्रयास करेंगे, और नाउन में कुछ और भी रूल्स का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं वो होते हैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कवर करेंगे। यदि आप कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे कवर करते हैं तो फिर आपके लिए फिल द ब्लैंक्स बनाना, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कॉमन एरर को समझना बेहद ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सीरियस होके आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन रखिए और वर्ड्सों को लिखते चलिए। दोस्तों आपका जो पहला वर्ड है WAIT वेट, उसके बाद है WET वेट और WEIGHT वेट और अवेट AWAIT। इन चार वर्ड्स को आप देखिएगा तो इनके प्रोनाउंसिएशन लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन इन चारों वर्ड्स के जो हिंदी मीनिंग है बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग है। तो आप इसको अच्छा से समझिए। तो WAIT जो होता है वेट मीन्स होता है इंतजार करना, WET वेट मीन्स होता है भींगना, और WEIGHT वेट मीन्स होता है वजन। तो और अवेट मीन्स होता है जवाब का इंतजार करना। तो इसको आप अच्छा से याद कीजिए। इसके पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे जो आपके लिए कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, और अच्छा से वर्ड्स तैयारी किए होंगे तो आसानी से हल कर पाएगा। उसके बाद जो आपका वर्ड है सैड, SHAD सैड, और SHEED अर्थात SHEED, तो दोनों का हिंदी उच्चारण होगा सेड, लेकिन SHADE सेड मिस होता है दोस्तों छाया, और SHED सेड मिस होता है गिरना। उसके बाद जो आपका वर्ड है डियर, DEER डियर और DEAR, तो यहाँ पे जो आपका होगा DEER डियर मिस होगा दोस्तों हिरन, और DEAR डियर मिस होता है महंगा भी होता है और प्रिय भी होता है, याद रखिएगा। तब आपका अगला वर्ड है ब्रेक। क्या है दोस्तों, ब्रेक। ब्रेक मिस होता है, एक का हिंदी होता है तोड़ना और एक का हिंदी होता है रोकना। तो जब आप देखिएगा BREAK ब्रेक और BRAKE ब्रेक, तो BREAK ब्रेक मिस होता है तोड़ना, और BRAKE ब्रेक मिस होता है रोकना। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स सीरीज हम लोग का चलेगा। तो हम लोग एक ही वीडियो में आपका ग्रामर, कुछ उससे संबंधित 2-4-10 सवाल भी रहेगा, प्रैक्टिस का भी हम व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ही सवाल मिल पाएगा क्योंकि लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपका वर्ड्स डेली मिलेगा, तो एक वीडियो में आपको ग्रामर और वर्ड्स अच्छे से मिलेंगे। यदि आप वीडियो अच्छा से देखते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, और अपना भी चैनल ग्रो हो सकता है यदि आप चाहिए। आप एक आदमी 2 से 3 आदमी को भी सजेस्ट करते हैं, वीडियो को, चैनल के बारे में बताते हैं, तो ये चैनल ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।